अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू हॉलीवुड डब्ड। आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं पीकी ब्लाइंडर्स के एक और एपिसोड के साथ। लेकिन इससे पहले कि हम सीज़न 1 के 3rd एपिसोड की तरफ जाएं, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड की वीडियोस नहीं देखी पहले वो देख लें ताकि आपको ये वीडियो समझ आ सके। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि थॉमस पब जाता है जहाँ उसे ग्रेस मिलती है। वो ग्रेस से उसके साथ रेस में जाने का कहता है, जिस पे ग्रेस कहती है कि उसे एक ड्रेस पसंद है लेकिन वो काफ़ी महंगा है। अगर थॉमस उसे वो ड्रेस ले देगा तो ग्रेस उसके साथ रेस पे चली जाएगी। थॉमस बिना कुछ कहे अपने वीआईपी रूम में चला जाता है जहां उससे 2 आयरिश ऑफिसर मिलने आते हैं। उनमें से एक थॉमस से कहता है कि मैंने तुम्हें पब में आते देखा तो सोचा तुमसे मिल लूं। थॉमस उनसे पूछता है कि तुम लोग काम क्या करते हो, जिस पे उनमें से एक कहता है कि हमारी गन्स की फैक्ट्री है जहां आजकल काफ़ी चोरियां हो रही हैं और हमने सुना है कि वो गन्स पीकी ब्लाइंडर्स ने चुराई हैं। तो अगर वो गन्स तुम्हारे पास हैं तो हमें दे दो, हम उसकी कीमत अदा कर देंगे। थॉमस ये सब सुनने के बाद उनसे कहता है कि उसे किसी गन्स के बारे में नहीं पता, तो बेहतर ये होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उन दोनों के जाने के बाद थॉमस बाहर आता है और ग्रेस को ड्रेस लेने के लिए कुछ पैसे दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडा और फ्रेडी शादी करने वाले हैं। यहाँ हमें एडा और फ्रेडी दोनों काफ़ी खुश नजर आते हैं क्योंकि दोनों को उनका प्यार मिल गया था और अब वो एक होने वाले थे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ग्रेस उन्हीं 2 आयरिश ऑफिसर्स का पीछा कर रही है। उनमें से एक ऑफिसर ग्रेस को देख लेता है और उसको गले से पकड़ के दीवार के साथ लगा देता है। यहाँ ग्रेस किसी तरह अपने बैग में से अपनी गन निकालती है और उसे गोली मारकर जान से मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस घर जाता है जहाँ आंट पोली उसे बताती हैं कि एडा और फ्रेडी ने शादी कर ली है और वो शहर छोड़कर नहीं गए। उन्होंने तुम्हारा हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। यह सब सुनने के बाद थॉमस बहुत गुस्से में आ जाता है और वो आंट पोली से कहता है कि मैंने इंस्पेक्टर से वादा किया था कि फ्रेडी अब उसे शहर में नज़र नहीं आएगा। आंट पोली थॉमस से कहती हैं कि तुम फैमिली मीटिंग के बगैर ये सारे फैसले कैसे कर सकते हो। इसके बाद थॉमस गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में आंट पोली एडा और फ्रेडी के घर जाती हैं और फ्रेडी को कुछ पैसे और न्यूयॉर्क की एक टिकट देती हैं जिसे फ्रेडी लेने से मना कर देता है। आंट पोली फ्रेडी से कहती हैं कि आजकल हमारी फैमिली बहुत मुसीबत में है, तो अच्छा होगा कि तुम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। फ्रेडी जवाब में कहता है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं थॉमस और पुलिस को संभाल लूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेस इंस्पेक्टर कैम्बल से मिलने जाती है जहाँ इंस्पेक्टर ग्रेस से कहता है कि मुझे तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ग्रेस जवाब में कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रेस बताती है कि वो कल थॉमस के साथ रेस देखने जा रही है और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम थॉमस को एक चाइनीज़ मार्केट में देखते हैं जहाँ उसे एक सूट पसंद आ जाता है। थॉमस जब उस सूट को ध्यान से देखता है तो उस पर बिली किम्बर का टैग लगा था। दुकान वाला थॉमस से कहता है कि ये सूट बिली किम्बर ने पहले से ही बुक करवा लिया है। इससे पहले कि थॉमस दुकान वाले से कुछ कहता, वहाँ बिली किम्बर आ जाता है। थॉमस मिस्टर किम्बर को देखकर कहता है, तो क्या आप भी यहाँ से सूट लेते हैं? बिली किम्बर कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ से सूट लेता हूँ? थॉमस जवाब में कहता है कि मुझे तो और भी बहुत कुछ पता है। बिली किम्बर कहता है कि और क्या जानते हो तुम? थॉमस कहता है कि कल रेस में एली फैमिली के लोग भी आने वाले हैं और मुझे खबर मिली है कि एली फैमिली के लोग कल रेस से पहले तुम्हारे बुकी को खरीद लेंगे, इसलिए तुम ख्याल रखना। बिली किम्बर थॉमस से कहता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, जिस पे थॉमस कहता है कि मैं तो बस दोस्त होने के नाते तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ। फिर थॉमस वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते किम्बर से कहता है कि कल रेस में मिलते हैं। इसके बाद थॉमस एक चर्च में जाता है जहाँ ऑर्थर काफ़ी परेशान बैठा हुआ था। थॉमस उसके पास जाके बैठता है और ऑर्थर थॉमस से कहता है कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या एडा और फ्रेडी ने शादी कर ली है, जिस पे थॉमस कहता है कि हाँ उन्होंने शादी कर ली है। फिर ऑर्थर कहता है कि तुमने मुझे उन गन्स के बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पे थॉमस कहता है कि मैं बस तुम्हें बताने ही वाला था। यहाँ ऑर्थर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और थॉमस उसे चुप करवाने लगता है। फिर दोनों उस पब में जाते हैं जहाँ ग्रेस काम करती थी। थॉमस ऑर्थर से कहता है कि तुम्हें याद है जब हम फ्रांस में जंग लड़ रहे थे तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी एक पब हो। ऑर्थर हाँ बोलता है, जिस पे थॉमस कहता है कि ये पब मैंने तुम्हारे लिए ख़रीद लिया है, जिसे सुनकर ऑर्थर काफ़ी खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में थॉमस के पास इंस्पेक्टर कैम्बल का एक ऑफिसर आता है और थॉमस से कहता है कि तुमने इंस्पेक्टर कैम्बल से वादा किया था कि फ्रेडी अब उसी शहर में नज़र नहीं आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि फ्रेडी इसी शहर में है और अगर वो हमारे हाथ लग गया तो तुम्हारी बहन को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो भी फ्रेडी के हर काम में उसका साथ दे रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉमस एक वीरान सी जगह पे बैठा था कि अचानक वहाँ फ्रेडी आ जाता है और थॉमस के सर पे गन रख देता है और जो पैसे थॉमस ने आंट पोली के हाथ भिजवाए थे वो थॉमस के आगे फेंक देता है। इसके बाद फ्रेडी थॉमस से कहता है कि मुझे उन गन्स के बारे में बताओ जिसके पीछे हर बंदा पड़ा हुआ है। थॉमस अचानक फ्रेडी को ज़मीन पे गिरा देता है और अपनी गन निकाल देता है। थॉमस कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन भी आज मुसीबत में है, तुमने उससे सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि वो शेल्बी फैमिली का हिस्सा है। फ्रेडी कहता है कि मैं एडा से तब से प्यार करता हूँ जब से वो 9 साल की थी और मैं 12 का।
इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। उसी रात थॉमस को फ्रांस की जंग के नाइटमेयर्स आते हैं, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। थोड़ी देर बाद डैनी थॉमस से मिलने आता है और बताता है कि लंदन में सबको लगता है कि पीकी ब्लाइंडर्स ने उस आयरिश ऑफिसर को जान से मार दिया है जो थॉमस से गन्स के बारे में पूछने आया था। थॉमस डैनी से कहता है कि तुम लंदन में सबसे कहो कि उस आयरिश ऑफिसर की मौत से पीकी ब्लाइंडर्स का कोई लेना देना नहीं। आगे सुबह होती है और हम देखते हैं कि आज वही दिन है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। थॉमस ग्रेस को पब के बाहर से पिक करता है और दोनों रेस के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ आर्थर और जॉन कुछ लोगों के साथ रेस में जाने के लिए तैयारी करते नजर आते हैं। यहाँ आर्थर उन लोगों को स्पीच देता है और सब बहुत जोश में रेस के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ थॉमस और ग्रेस भी रेस पार्टी में पहुंच जाते हैं और थॉमस सबको ग्रेस से मिलवाता है। थॉमस यहाँ ग्रेस से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, जिस पर ग्रेस कहती है कि अगर कोई मुझसे ठीक से पूछेगा तो हाँ मैं करूँगी। फिर दोनों डांस करने लगते हैं और बिली किम्बर की नज़र दोनों पे पड़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्थर और उसके लोगों ने एली फैमिली के एक बंदे को पकड़ लिया है जो बिली किम्बर के बुकी से पैसे चुरा के भाग रहा था। यहाँ आर्थर एली फैमिली के बंदे को बहुत बुरी तरह से मारता है और वो पैसों से भरा बैग थॉमस को जाकर दे देता है। थॉमस वो बैग ले जाकर बिली किम्बर के टेबल पे फेंकता है और कहता है कि ये वो पैसे हैं जो एली फैमिली तुम्हारी बुकी से चुरा कर भाग रही थी, लेकिन पीकी ब्लाइंडर्स ने तुम्हें नुकसान से बचा लिया है। यहाँ थॉमस बिली किम्बर को एक ऑफर देता है कि पीकी ब्लाइंडर्स तुम्हारे बुकी को सिक्योरिटी देगा, जिसके बदले में हमें इन पैसों में से 5% चाहिए जो आज हमने चोरी होने से बचाए, और हमें 3 लीगल बैटिंग पेज भी चाहिए। बिली किम्बर थॉमस से कहता है कि मैं तुम्हारी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लूँगा अगर तुम मुझे ग्रेस के साथ 2 घंटे अकेले गुजारने दो। थॉमस थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि ठीक है, तुम ग्रेस को 2 घंटे के लिए ले जाओ और मैं तुम्हारी वाइफ के साथ 2 घंटे गुजारूंगा, जिस पर बिली किम्बर हाँ कर देता है। थॉमस ग्रेस से कहता है कि तुम बिली किम्बर के साथ जाओ, मैं ज़रा उसके अकाउंटेंट से कुछ बात करके आता हूँ। इसके बाद ग्रेस बिली किम्बर के साथ उसके रूम में चली जाती है और थॉमस बिली किम्बर की वाइफ के साथ चला जाता है। रूम में जाने के बाद बिली किम्बर ग्रेस के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। ग्रेस अपने बैग में से अपनी गन निकालने ही लगती है कि अचानक वहाँ थॉमस आ जाता है और बिली किम्बर से कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि ये लड़की सिर्फ दिखने में खूबसूरत है, लेकिन इसको बहुत बुरी बीमारियां भी हैं। ऐसा ना हो कि इससे आपको कुछ नुकसान पहुंचे। ये सुनकर बिली किम्बर ग्रेस से दूर हटने लगता है और थॉमस और ग्रेस वहाँ से निकल पड़ते हैं। वापस जाते हुए ग्रेस थॉमस को बुरा भला कहती है और पूछती है कि अगर तुमने मुझे उसके साथ भेज ही दिया था तो तुम वापस क्यों आए। इस पर थॉमस बिल्कुल चुप रहता है और गाइस यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये था पीकी ब्लाइंडर्स के सीज़न 1 का 3rd एपिसोड। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो अगली बार थॉमस ग्रेस को बचाने नहीं जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।